बलराम जी ने क्यों धारण कर लिया था हल, जानिए हल की कथा। जब विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में भाग लिया और धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तब ये देखकर राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुशी खुशी माता सीता का विवाह श्री राम से कर दिया। विवाह के बाद राजा जनक ने श्री राम सहित उनके भाइयों से कुछ मांगने को कहा। तब लक्ष्मण ने राजा जनक से वचन लिया कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे दोगे। राजा जनक इस बात पर सहमत हो गए। तब लक्ष्मण ने राजा जनक से कहा कि मुझे वह हल चाहिए जिससे आपने यह पृथ्वी जोती थी। जिस समय राजा जनक हल चला रहे थे, उसी समय हल की नोक धरती पर लगने से एक कन्या निकली, जिसे जनक जी घर ले आए और अपनी सगी पुत्री के रूप में उसका पालन पोषण करने लगे। यही कन्या जगजननी माता सीता बन गई। जिस हल से माता सीता प्रकट हुई, मुझे वो हल चाहिए। ये सुनकर राजा जनक काफी भावुक हो गए और खुशी खुशी वो हल लक्ष्मण जी को दे दिया। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने शक्ति के प्रतीक माने जाने वाले बलराम जी के नाम से अवतार लिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ अवश्य धरती पर आते हैं। त्रेता युग में बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में थे। जब लक्ष्मण जी द्वापर युग में बलराम बनकर धरती पर आए, तब एक दिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का आना भी निश्चित हुआ, क्योंकि उन्हें वही त्रेता युग का हल बलराम जी को लाकर देना था। यह बलराम जी का सबसे बड़ा हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास में बांसुरी का होना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही बलभद्र जी के पास में हल का होना बहुत जरूरी है। विधाता ब्रह्मा जी ने हल को वरदान देते हुए कहा कि बड़े बड़े यज्ञों में यदि हल की पूजा होगी तो ही वह यज्ञ संपन्न माना जाएगा। इस कारण आज भी बड़े बड़े यज्ञों में हल की पूजा होती है। बलराम जी का हल कितना शक्तिशाली था, इससे जुड़ी दो कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार कौरवों और बलराम के बीच किसी प्रकार का खेल चल रहा था। इस खेल में बलराम जी की जीत हुई, लेकिन कौरव इसे मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में क्रोधित होकर बलराम जी ने हस्तिनापुर की संपूर्ण भूमि को अपने हल से खींचकर गंगा में डुबाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि बलराम जी ही विजेता हैं। यह सबने सुना और विश्वास किया। इससे संतुष्ट होकर बलराम जी ने अपना हल रख दिया। तभी से वे हलधर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के पुत्र सांब दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह करना चाहता था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन को लगता था कि श्री कृष्ण पांडवों के हितैषी हैं। तभी एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारका ले जाने लगा। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना के साथ सांब से युद्ध करने आ गए। फिर कौरवों ने सांब को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को यह बात पता चली तो बलराम जी हस्तिनापुर आ पहुंचे। बलराम जी ने कौरवों से सांब को मुक्त करके उसके साथ लक्ष्मणा को भेजने का अनुरोध किया, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। फिर बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर लिया। उन्होंने अपने हल से हस्तिनापुर की सारी भूमि खींच ली और उसे गंगा में डुबाना शुरू कर दिया। ये देखकर कौरव काफी भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और फिर सांब के साथ लक्ष्मणा को भेज दिया। बाद में सांब और लक्ष्मणा का विवाह द्वारिका में वैदिक रीति से हुआ। अब आइए जानते हैं बलराम जी के जन्म से जुड़ी कुछ बातें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पष्ठी तिथि को हल पष्ठी का व्रत करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पष्ठी तिथि को हुआ था। हल और मूसल बलराम जी के प्रमुख हथियार थे और इसीलिए इस दिन को हल पष्ठी के रूप में मनाया जाता है। हल पष्ठी का व्रत मुख्य रूप से वे महिलाएं करती हैं जिनके पुत्र होते हैं। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपने घर के आंगन में या कहीं दूसरी जगह जमीन में एक जल कुंड बनाती हैं, जिसमें वह कुश, गूलर, पलाश और बेर आदि की शाखाएं गाड़ती हैं और उनकी पूजा करती है। पूजा में 7 प्रकार के अनाज गेहूं, चना, अरहर, मक्का, धान, बाजरा और ज्वार आदि से बना लावा चढ़ाती है और हल्दी से रंगे कपड़े या सुहाग से जुड़ी कोई अन्य सामग्री भी चढ़ाती है। बलराम जी को एक आज्ञाकारी पुत्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी माना जाता है। उनके जन्म की कथा यह है कि ये माता देवकी का 7वां गर्भ था,
क्योंकि कंस की देवकी की हर संतान पर कड़ी नजर थी, इसलिए कंस से बचना बहुत मुश्किल था। ऐसे में देवकी की 7वीं गर्भ के गिरने की खबर फैल गई, लेकिन वास्तव में देवकी और वासुदेव की तपस्या के कारण देवकी का यह सत्व गर्भ वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में प्रत्यारोपित हो गया था और उस समय ये नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही थी। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये थी कि उनका पति जेल में था, फिर वह गर्भवती कैसे हो गई? लोग सवाल पूछते हैं। लोक निंदा से बचने के लिए बलराम जी को जन्म के तुरंत बाद ही पलने बढ़ने के लिए नंद बाबा के यहाँ भेज दिया गया। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम का एक नाम संकर्षण है। संकर्षण का अर्थ है जिसे गर्भ से सुरक्षित खींचा गया हो। देवी रोहिणी के जन्म का रहस्य भी पुराणों में बताया गया है। दरअसल शेषनाग भले ही पहले देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ। इसका रहस्य रोहिणी के पूर्व जन्म से जुड़ा है। दरअसल रोहिणी देवी पिछले जन्म में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु थी। कद्रु ने सृष्टि के आरंभ में सर्पों को जन्म दिया था। शेषनाग का जन्म भी उन्हीं के गर्भ से हुआ था। उनका जन्म नाग माता के बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। यही कारण था कि उनका जन्म रोहिणी के गर्भ से हुआ था।